टॉपिक है मासिक के समय अधिक ब्लीडिंग का क्या कारण हो सकता है और इसका क्या इलाज है। पीरियड के समय कभी कभी कुछ महिलाओं को अधिक टाइम तक तथा अधिक मात्रा में ब्लीडिंग होती है, तो क्या इससे कोई बड़ी नुकसान का संकेत होता है? क्या हम इसे आसानी से रोक सकते हैं या कम कर सकते हैं? आखिर क्या कारण हो सकता है, ये सब पता करना ज़रूरी है। तो आइए हम आपको इस वीडियो में सारी बातें बताते हैं। इसका एक नहीं 10 से अधिक कारण होते हैं कि क्यों महिलाओं को मासिक के समय हैवी ब्लीडिंग होते हैं। वीडियो अंत तक देखिएगा। आज मैं आपको एक एक पॉइंट पर फोकस कर बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम जानेंगे कि हैवी ब्लीडिंग या हैवी पीरियड्स क्या होते हैं, कितनी ब्लीडिंग को हम हैवी ब्लीडिंग कहते हैं और कितनी को नॉर्मल ब्लीडिंग कहेंगे। महिलाओं को जनरली 3 से 7 दिन तक की पीरियड रहती है और यूजुअली 40 से 50 ml ब्लड लॉस हो जाती है। पीरियड के दौरान यदि आपका ब्लड लॉस 80 ml से ज़्यादा होती है या फिर आपके पीरियड 7 दिन से अधिक रहता है तो हम इसे हैवी पीरियड कहेंगे, जिसे हम हमारी मेडिकल भाषा में मेनोरेजिया कहते हैं। अब आपको पता कैसे चलेगा कि 80 ml हो रहा है या 40 ml ब्लीडिंग हो रहा है? इसे कैलकुलेट करना इतना आसान नहीं है। तो ऐसे समझेंगे हम, अगर आपको अपना सैनिटरी नैपकिन एक की जगह 2 लगानी पड़ती है क्योंकि ब्लीडिंग इतनी हैवी होती है कि एक से काम नहीं चलता है। इसके साथ आपके बच्चेदानी से बड़े बड़े क्लॉट्स निकलते हैं, यानी खून का थक्का जमकर निकलते हैं, या फिर आपको इतनी ब्लीडिंग होते हैं कि एक एक घंटे पर सैनिटरी नैपकिन चेंज करना पड़ रहा है, तो इसे हम हैवी पीरियड्स कहेंगे। इसके साथ साथ आपको अधिक थकान भी महसूस होता है। इसका प्रमुख कारण महिलाओं के अंदर सबसे कॉमन कारण होता है हार्मोनल इम्बैलेंस, यानी कि आपके अंदर जो हार्मोन्स होते हैं वो इम्बैलेंस हो चुका होता है। बहुत सारे हार्मोन होते हैं जो पीरियड में हेल्प करते हैं, जैसे LH, FSH, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये सारी हार्मोन्स होता है। साथ ही थायराइड भी होता है। तो इसका जो बैलेंस होता है वो इम्बैलेंस हो जाता है। कभी कभी जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो इसके भी कारण होता है। PCOD के कारण भी होता है। दूसरी कॉमन कारण जो होते हैं जिसके कारण कि हैवी पीरियड्स आते हैं वो है फाइब्रॉइड। बच्चेदानी में फाइब्रॉइड का गिल्टी होने के कारण होती है। लगभग 20% महिला ये फाइब्रॉइड की समस्या होती है, परंतु हर महिला को ब्लीडिंग का प्रॉब्लम नहीं होता है। सिर्फ 5% ही महिलाओं को फाइब्रॉइड के कारण हैवी ब्लीडिंग होती है। ऐसा क्यों होता है? तो किसी को गांठ छोटा होता है और किसी के बच्चेदानी में फाइब्रॉइड की गांठ बड़े होते हैं, तो बड़ा गांठ होने के कारण ब्लीडिंग ज़्यादा होते हैं। एक बात और कि फाइब्रॉइड की जो गांठ होते हैं वो कैंसर की गांठ नहीं होती है। ये टेंशन आपने दिमाग से निकाल दीजिएगा कि ये किसी प्रकार का कैंसर होता है। ये बच्चेदानी का कैंसर नहीं होता है। ये साधारण गांठ होती है, बस छोटी है तो ब्लीडिंग प्रॉब्लम कम होती है, बड़ी है तो ज़्यादा होती है। सोनोग्राफी में अगर पता चल जाती है कि फाइब्रॉइड है और आपको परेशान कर रहा है, तो अगर आपकी उम्र कम है तो आप इसे लेज़र द्वारा ऑपरेशन करवा कर हटवा सकते हैं। अगर आपकी उम्र 40 से ऊपर है तो आप अपने बच्चेदानी का भी ऑपरेशन करवा सकते हैं। तीसरी सबसे कॉमन कारण होती है बच्चेदानी का सूजन, जिसे हम मेडिकल भाषा में एडिनोमायोसिस कहते हैं। इसके कारण भी महिलाओं को पीरियड के दौरान अधिक ब्लीडिंग होती है और इसमें ब्लीडिंग के समय दर्द भी अधिक होता है।
चौथा सबसे कॉमन कारण होता है महिलाओं के पीरियड अधिक होने का पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, जिसमें बच्चेदानी और उसके साइड में जो फैलोपियन ट्यूब और ओवरी होते हैं इनका इन्फेक्शन हो जाता है। इसके कारण भी हैवी ब्लीडिंग होते हैं और इसमें बुखार भी आ सकते हैं। पांचवा कॉमन कारण होता है कि आप बच्चे ना हो इसके लिए कॉपर टी लगवाते हैं, तो कभी कभी किसी महिला को कॉपर टी के कारण भी हैवी ब्लीडिंग होते हैं। छठा सबसे कॉमन कारण होता है हैवी पीरियड का, जो कि यूजुअली छोटे बच्चियों में देखा जाता है, वो है कोगुलेशन डिसऑर्डर्स। कोगुलेशन डिसऑर्डर्स का मतलब है खून का थक्का जमने की तकलीफ़। इसमें खून का थक्का नहीं बन पाता है, जिसके कारण हैवी ब्लीडिंग होता है। सातवां कारण हो सकता है मिसकैरेज, जो कि कभी कभी महिलाओं को प्रेगनेंसी हो जाती है और उन्हें पता नहीं चलता है। उनका मासिक 4-5 दिन ऊपर चला जाता है और उसके बाद ब्लीडिंग हो जाता है। आप सोचते हैं कि पीरियड लेट से आया है, लेकिन इसमें ब्लीडिंग ज़्यादा मात्रा में होता है तथा लंबे समय तक होते रहता है। ऐसे में सोनोग्राफी के बाद अगर पता चलता है कि आपको मिसकैरेज हुआ है, तो एक बार अपने डॉक्टर से मिलकर सफाई करवा लेना चाहिए, डीएनसी करवा लेना चाहिए, नहीं तो आगे आपको परेशानी हो सकता है। आठवां कारण होता है यूट्राइन पॉलिप, जो कि बच्चेदानी के अंदर छोटे छोटे मस्से हो जाते हैं। इसे डॉक्टर माइनर प्रोसीजर द्वारा निकाल देते हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। नौवां कारण जो है हैवी ब्लीडिंग होने का, जो सबसे खतरनाक कारण है, वो है बच्चेदानी का कैंसर या बच्चेदानी के मुख का कैंसर। इसमें बच्चेदानी के अंदर भी कैंसर हो सकता है और बच्चेदानी के मुख का भी कैंसर हो सकता है। दोनों ही प्रकार का कैंसर पीरियड के टाइम में हैवी ब्लीडिंग दे सकता है। तो हैवी ब्लीडिंग का कारण माइनर भी हो सकता है और ख़तरनाक भी हो सकता है। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर से मिलकर चेकअप ज़रूर करवाएं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही लाइक, शेयर एवं कोई भी सलाह लेना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। आपके सवालों का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। धन्यवाद।